वर्ष 2025 की जो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा मई में प्रस्तावित है, उसी के संदर्भ में मैं अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे व्यक्तिगत अनुभव तथा परीक्षा उपयोगी तथ्य प्रस्तुत करता रहता हूँ समय समय पर। जैसे ही मुझे कुछ समय मिलता है, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को इसमें साझा करने का प्रयास करता हूँ। व्यस्तता के बीच में भी मैं अपने जो हमारा अनुभव रहा है और जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, जो मुझे लगता है कि ये यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, उसको मैं अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करता रहता हूँ। अभी मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण कटिंग मिली पेपर की, उसको मैं इसमें साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए कंटेंट से सीधे सीधे संबंध रखता है। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है अपना, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के पास जो पॉकेट वीटो नहीं है, इस संदर्भ में वो ध्यान रख के अपना वर्णन इसने किया है। ठीक है। अब 2001 में जो इसने पहले कहा क्या, ये देखिए कि राष्ट्रपति भी 3 महीने के भीतर राज्यों से आए विधेयकों पर निर्णय करे। अब ये कि एक चीज़ समझने की बात है यहाँ पर कि भारत में जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों मिल के गवर्नमेंट बनती है। सरकार, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। और संघीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जिला स्तर पर, तीनों स्तर पर जो सरकार है उसके कार्यों का स्पष्ट जो है विभाजन किया जा चुका है। कौन सा कार्य कौन करेगी, मतलब किस स्तर पे कौन सा कार्य होगा। इस तरीके से भारतीय राज्य व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अगर कहीं ओवरलैपिंग हो तो उसको न्यायपालिका अपने स्तर से हल करने का प्रयास करे। इसी संदर्भ में ये एक मुद्दा निकलकर सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में पहली बार राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय कर दी। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा है जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार, तीनों जगह पर इसको देखना हो कि क्या राष्ट्रपति का जो विवेकाधिकार है राज्य से प्राप्त गवर्नर के द्वारा प्रेषित किसी भी विधेयक के संदर्भ में, उस पर उसका विवेकाधिकार क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में गवर्नर जो कार्य करता है वहाँ पे इसकी भूमिका क्या है, किस तरीके के देखिए इस समय चूंकि संघ और राज्य पर मिली जुली सरकारों का युग नहीं है। संघ पर जो गवर्नमेंट है और राज्य पे कुछ राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें हैं, वहाँ पे राज्यपाल की भूमिका कैसी हो, इसी को संदर्भ में लेकर के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति को 3 महीने में निर्णय लेना होगा। अगर इसमें देरी होती है और राष्ट्रपति तय सीमा में निर्णय नहीं लेते तो उसका उचित कारण रिकॉर्ड किया जाएगा, संबंधित राज्य को बताया जाएगा कि ऐसा। तो इसको इस तरीके के समसामयिक के तथ्यों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है। कोई विषय वस्तु, जैसे अभी नेशनल हेराल्ड का मुद्दा आया है, तो नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर पूरा डिटेल में जानना आवश्यक है समसामयिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपीएससी के परीक्षा के दृष्टिगत। तो इस तरीके के प्रश्न, इस तरीके के समसामयिक के विषय को अपने उस कंटेंट से जोड़कर देखें, इसको पॉज करके देखें और इससे जुड़े हुए और अन्य, देखिए यहाँ पर बताने का मतलब पढ़ाना नहीं है, यहाँ के बताने का मतलब केवल ये है कि इससे जुड़े हुए कंटेंट को आप और अन्य जगहों से खोज कर उस पर मंथन करें, चिंतन करें और उस पर ये विचार करें कि किस तरीके के प्रश्न कहाँ से इस विषय वस्तु से आ सकते हैं। देखिए एक लाइन को पढ़ के अगर आपने 100 लाइन 100 लाइन एलिब्रेट करना सीख लिया तो ये आपके समझ जाइए कि ये लेखन शक्ति के लिए पहला जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चरण रहेगा और आप इससे अपने लेखन शैली में बहुत ज़्यादा सुधार महसूस करेंगे, देखेंगे। और इसी के साथ मैंने एक तथ्य और इसमें देने का प्रयास किया है कि ये कई बार प्रारंभिक परीक्षा में आया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये बैरक्ट में मैंने दिया है, 76 आर्टिकल में है। इसमें क्या कहा गया कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने की अर्हता जो रखता है उसको अटॉर्नी जनरल के रूप में, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए सलाह देता है, तो इसमें क्वेश्चन जब आएंगे
1 2 3 वाले, तो उसमें निम्नलिखित में से कौन कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता है। अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड परफॉर्म सच अदर duties of a legal character as may from time to time to be referred or assigned to him by president, and to discharge the function conferred on him by or under this constitution or any other law। तो 76.3 में क्या है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। 4 में क्या है, द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ अगर प्लीजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लिख दिया जाए या प्लीजर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो वो गलत हो जाएगा। एंड शैल रिसीव सच ए रिन्यूमरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। इट मीन द remuneration of attorney general is determined by president, okay, not parliament. Constitutionally the word president is correct if the question comes, and if there is written parliament in the option you will have to select president। इस तरीके से आर्टिकल 77 भी इंपॉर्टेंट है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड to be taken in the name of president। These two articles I seems is very important for the examination of point of view, so memorize this, and in the further video I will also put my views and my personal experience regarding to other topic। Thank you friends, okay, goodbye।